स्वागत है आपका आज के इस बेहद ही रोमांचक और जानकारी से भरपूर एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के उन रौद्र रूपों की जिनकी एक झलक भी हमारी रूह कंपा सकती है। हम गहराई से जानेंगे धरती पर आने वाले सबसे खतरनाक तूफानों के बारे में। ये सिर्फ तेज हवा और बारिश नहीं है, बल्कि विनाश की वो ताकतें हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां आपको कुदरत के सबसे भयावह पहलुओं का सामना करना पड़ेगा। भी विनाशकारी तूफान की भयावता को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये तूफान बनते कैसे हैं। मौसम विज्ञान एक जटिल विज्ञान है और तूफानों का जन्म कई कारकों के आपस में टकराने और प्रतिक्रिया करने का नतीजा होता है। सबसे बुनियादी स्तर पर तूफान वायुमंडल में ऊर्जा के असंतुलन के कारण पैदा होते हैं। सूर्य की गर्मी पृथ्वी की सतह को असमान रूप से गर्म करती है। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र ध्रुवों की तुलना में अधिक गर्मी प्राप्त करते हैं। ये तापमान का अंतर वायुमंडल में हवा के परिसंचरण को जन्म देता है। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेती है। जब गर्म नम हवा तेजी से ऊपर उठती है तो ये ठंडी होती है और इसमें मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाता है। यदि वायुमंडल अस्थिर है, यानी ऊपर की हवा नीचे की हवा से काफी ठंडी है, तो ये ऊपर उठने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। संघनन की प्रक्रिया गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट जारी करती है, जो ऊपर उठने वाली हवा को और अधिक गर्म करती है, जिससे एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनता है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रह सकती है जब तक कि एक विशाल घूर्णनशील वायु द्रव्यमान रोटेटिंग एयर मास विकसित न हो जाए। एक तूफान का जन्म तूफानों को उनकी विशेषताओं और बनने की प्रक्रिया के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ सबसे आम प्रकारों में शामिल है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इन्हें हरिकेन, हरिकेन, टाइफून, टाइफून और चक्रवात साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे दुनिया के किस हिस्से में बन रहे हैं। ये गर्म समुद्री जल के ऊपर बनते हैं और इनकी विशेषताएं हैं एक शांत केंद्र जिसे आग आई कहा जाता है और उसके चारों ओर घूमती हुई तेज हवाओं और भारी बारिश की पट्टी। बवंडर, टॉर्नेडोज ये छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली वायु स्तंभ होते हैं जो एक गरज वाले बादल के आधार से जमीन तक फैले होते हैं। बवंडर की हवा की गति अविश्वसनीय रूप से तेज हो सकती है और वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। शीतकालीन तूफान, विंटर स्टॉर्म्स, ये तूफान बर्फबारी और तेज हवाओं के साथ ठंडी हवा लाते हैं। वे परिवहन को बाधित कर सकते हैं, बिजली गुल कर सकते हैं और खतरनाक परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म्स, ये तूफान बर्फ के गोलों, जिन्हें ओले कहते हैं, का उत्पादन करते हैं। बड़े ओले फसलों, संपत्ति और यहाँ तक कि लोगों और जानवरों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। धूल भरी आंधी, डस्ट स्टॉर्म्स, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में तेज हवाएं मिट्टी और धूल के कणों को उठाकर विशाल बादलों का निर्माण कर सकती है, जो दृश्यता को कम करते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के तूफान की अपनी अनूठी विशेषताएं होती है और वे अलग अलग परिस्थितियों में बनते हैं, लेकिन उन सभी में एक चीज समान है, विनाशकारी क्षमता। जब हमने तूफानों के बनने की प्रक्रिया को समझ लिया है, तो आइए इतिहास के कुछ सबसे घातक तूफानों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने अनगिनत जिंदगियां ली और व्यापक विनाश मचाया। ये 20वीं सदी के सबसे घातक उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में से एक था। नवंबर 1970 में इस शक्तिशाली चक्रवात ने पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के निचले तटीय क्षेत्रों और भारत के पश्चिम बंगाल को तबाह कर दिया था। अनुमान है कि इस तूफान में 3 लाख से 5 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश तूफान के कारण आई विनाशकारी बाढ़ में डूब गए थे। कमजोर बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त चेतावनी प्रणाली के कारण नुकसान और भी बढ़ गया था। भोला चक्रवात ने न केवल जनहानि के मामले में बल्कि मानवीय त्रासदी के पैमाने के मामले में भी एक दुखद रिकॉर्ड बनाया। हालांकि तकनीकी रूप से एक तूफान नहीं, बल्कि कई महीनों की भारी बारिश और नदियों के उफान का परिणाम 1931 की चीन की बाढ़ को इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। जुलाई और अगस्त में चरम पर यांगजी नदी और हुआई नदी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिससे व्यापक बाढ़ आई। अनुमान है कि इस आपदा में 1 से 4 मिलियन लोग मारे गए थे, जिनमें डूबने, बीमारी और अकाल से मरने वाले लोग शामिल थे। बाढ़ ने विशाल कृषि भूमि को नष्ट कर दिया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। ये घटना जलवायु और मानवीय गतिविधियों के जटिल अंतःक्रिया के विनाशकारी परिणामों का एक स्टाक उदाहरण है। नवंबर 1839 में एक शक्तिशाली चक्रवात ने भारत के कोरोमंडल तट को तबाह कर दिया, खासकर मछलीपट्टनम शहर को। इस तूफान के कारण आई विशाल ज्वारीय लहर स्टॉर्म सर्ज ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया और हजारों लोगों की जान ले ली। सटीक मृत्यु दर अज्ञात है, लेकिन अनुमान बताते हैं कि 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इस तूफान की भयावता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने उस समय के सबसे बड़े और व्यस्त बंदरगाहों में से एक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अप्रैल 1991 में एक और शक्तिशाली उष्ण
उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया। 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली हवाओं और 6 मीटर ऊंची ज्वारीय लहरों ने व्यापक विनाश मचाया। अनुमान है कि इस तूफान में लगभग 1,38,000 लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस आपदा के बाद बांग्लादेश ने अपनी चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन तैयारियों में महत्वपूर्ण सुधार किए। 1737 में एक भीषण चक्रवात ने बंगाल की खाड़ी में कहर बरपाया, जिससे कलकत्ता, अब कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। इस तूफान के कारण आई ऊंची ज्वारीय लहरों ने निचले इलाकों को जलमग्न कर दिया और हजारों लोगों की जान ले ली। ऐतिहासिक अभिलेख इस घटना के बारे में सीमित जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन उपलब्ध विवरण इसकी भयावता की ओर इशारा करते हैं। अनुमानित मृत्यु दर कुछ हजार से लेकर 3 लाख तक भिन्न है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक विनाशकारी घटना थी। उपरोक्त कुछ सबसे घातक तूफान है, लेकिन इतिहास ऐसे कई अन्य विनाशकारी तूफानों से भरा पड़ा है जिन्होंने भारी जानमाल का नुकसान किया है। इनमें शामिल है गैलवेस्टोन हरिकेन 1900 संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का सबसे घातक प्राकृतिक आपदा, जिसमें अनुमानित 6,000 से 12,000 लोग मारे गए थे। हरिकेन कैटरीना 2005, इसने न्यू ऑरलियंस और खाड़ी तट पर व्यापक विनाश किया और लगभग 1,800 लोगों की जान ले ली। टाइफून हयान 2013 उदास स्माइली फिलीपींस में तबाही मचाई और 6,000 से अधिक लोगों की मौत का कारण बनी। इन सभी तूफानों में एक बात समान थी, वे अप्रत्याशित रूप से आए और उन्होंने कमजोर समुदायों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के साथ दुनिया भर में तूफानों की प्रकृति भी बदल रही है। वैज्ञानिक अब इस बात के प्रमाण पा रहे हैं कि मानवजनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि कुछ प्रकार के तूफानों को और अधिक तीव्र और विनाशकारी बना रही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और जलवायु परिवर्तन। गर्म समुद्र का पानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए ईंधन का काम करता है। जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ता है, चक्रवातों के लिए अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है, जिससे वे अधिक तेजी से तीव्र हो सकते हैं और अपनी चरम तीव्रता तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे तूफान के कारण आने वाली ज्वारीय लहरें अधिक ऊंची और विनाशकारी हो सकती है। कुछ अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवात धीमी गति से आगे बढ़ सकते हैं, जिससे वे एक ही क्षेत्र पर अधिक समय तक बने रह सकते हैं और अधिक वर्षा और बाढ़ का कारण बन सकते हैं। गर्म हवा में अधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, वायुमंडल में अधिक जलवाष्प मौजूद होता है, जिससे भारी वर्षा की घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। तूफान, चाहे वे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो या गरज के साथ आने वाले सामान्य तूफान, अब पहले की तुलना में अधिक तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली वर्षा ला सकते हैं, जिससे अचानक बाढ़ और व्यापक जलभराव। बवंडर और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध अभी भी एक सक्रिय शोध का क्षेत्र है। बवंडर छोटे पैमाने की घटनाएं हैं और उनके गठन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना जटिल है। हालांकि कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन बवंडर के लिए अनुकूल वायुमंडलीय स्थितियों की आवृत्ति और तीव्रता को बदल सकता है। जलवायु परिवर्तन अन्य प्रकार के तूफानों को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में सूखे की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता धूल भरी आंधियों की संभावना को बढ़ा सकती है। इसी तरह बदलते तापमान और वर्षा पैटर्न ओलावृष्टि की विशेषताओं को प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तूफानों की बदलती प्रकृति का मतलब है कि दुनिया भर के कई क्षेत्रों में विनाशकारी मौसम की घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। तटीय समुदाय, विशेष रूप से निचले इलाकों में रहने वाले, बढ़ते समुद्र के स्तर और तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण विशेष रूप से असुरक्षित है। भारी वर्षा और बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति अंतर्देशीय क्षेत्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। बढ़ते खतरों के सामने तूफानों से बचाव और उनके प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों द्वारा किए गए कई स्तरों पर प्रयास शामिल है। पर और सटीक मौसम की चेतावनी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। स्थानीय मौसम पूर्वानुमानों पर ध्यान दें और आधिकारिक चेतावनियों का पालन करें। अपने परिवार के लिए एक आपातकालीन योजना विकसित करें, जिसमें निकासी मार्ग, आश्रय स्थल और संचार के तरीके शामिल हो। पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा किट, बैटरी चालित रेडियो, टॉर्च और आवश्यक दवाएं जैसी आपूर्ति वाली एक आपातकालीन किट तैयार रखें। तूफान आने से पहले ढीली वस्तुओं को सुरक्षित करें, खिड़कियों और दरवाजों को बंद करें और आवश्यकता अनुसार शटर या बोर्ड लगाएं। आप बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं तो अपने घर को ऊंचा करने या बाढ़ प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग करने पर विचार करें। महत्वपूर्ण दस्तावेजों और कीमती सामानों को ऊंचे स्थानों पर रखें। अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करें और आपदा की स्थिति में एक दूसरे की मदद करने की योजना बनाएं। बेहतर पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली। सरकारों को मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान क्षमताओं में निवेश करना चाहिए, जिसमें उन्नत उपग्रह तकनीक और कंप्यूटर मॉडल शामिल है। चेतावनी संदेशों को समय पर और प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए मजबूत संचार नेटवर्क स्थापित किए जाने चाहिए। सड़कों, पुलों, बांधों और तटबंधों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे
ढांचे को तूफानों के प्रभावों का सामना करने के लिए डिजाइन और निर्माण किया जाना चाहिए। इमारतों के लिए सख्त भवन कोड लागू किए जाने चाहिए। बाढ़ के मैदानों और अन्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विकास को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी भूमि उपयोग योजना नीतियाँ विकसित और लागू की जानी चाहिए। को अच्छी तरह से सुसज्जित और प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन एजेंसियों की स्थापना और समर्थन करना चाहिए, जो बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयासों का समन्वय कर सके। सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता, तूफानों के खतरों और तैयारी के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन, दीर्घकालिक रूप से तूफानों के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। प्रौद्योगिकी तूफानों से बचाव और तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसमें शामिल है उन्नत मौसम मॉडल, अधिक सटीक और समय पर पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर और परिष्कृत एल्गोरिदम का उपयोग करना, उपग्रह और ड्रोन मौसम की घटनाओं की निगरानी और आपदा के बाद के आकलन के लिए उच्च रिजोल्यूशन इमेजरी और डेटा एकत्र करना, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया, जनता को वास्तविक समय की चेतावनी और जानकारी प्रसारित करना, बाढ़ निगरानी प्रणाली, जल स्तर की निगरानी और बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए सेंसर और अन्य तकनीकें तैनात करना, लचीले बुनियादी ढांचे के लिए नई सामग्री और डिजाइन, ऐसे बुनियादी ढांचे का विकास करना जो चरम मौसम की घटनाओं का बेहतर ढंग से सामना कर सके। धरती के सबसे डेडलिएस्ट तूफान प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति और विनाशकारी क्षमता की याद दिलाते हैं। इतिहास गवाह है कि इन तूफानों ने अनगिनत जिंदगियां ली है और समुदायों को तबाह किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी प्रकृति और तीव्रता में हो रहे बदलाव हमारे लिए एक गंभीर चुनौती पेश करते हैं। हालांकि निराशा की कोई बात नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति, बेहतर तैयारी और प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीतियों के माध्यम से हम इन तूफानों के प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता और तैयारी महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकारों, संगठनों और समुदायों को मिलकर काम करना होगा ताकि एक अधिक सुरक्षित और लचीला भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। याद रखें, तूफान अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन तैयारी हमें उनके सामने खड़े होने और नुकसान को कम करने की शक्ति देती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।